वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम ड्रामा सीरियल मेरे हम सफ़र की लास्ट एपिसोड का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि लास्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है, किस तरह शाहजहां को लास्ट एपिसोड में सज़ा मिलेगी और हमज़ा और हाला के बीच में मोहब्बत कैसे पैदा होगी और इन मोहब्बत पैदा करने में कौन कौन अहम किरदार अदा करेगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब हमज़ा ने अपनी आंखों के साथ देखा हाला और खुरम को तो उस दिन से हमज़ा के दिल में मज़ीद जो है हाला के लिए नफ़रत बढ़ना शुरू हो जाएगी, बल्कि उससे मुकम्मल तौर पर हाला के साथ नफ़रत हो जाएगी। क्योंकि एक इंसान जब किसी के साथ मोहब्बत करता है, उसके लिए सब कुछ छोड़ता है, तो आगे वाला इंसान उससे आखिरकार जाकर धोखा दे दे तो उससे बड़ी तकलीफ़ होती है। हमज़ा के साथ भी ऐसा ही हुआ। हमज़ा ने उसके लिए हर किसी को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा हाला के लिए, लेकिन हाला ने एंड पे जाकर उसके साथ ऐसा काम किया कि हमज़ा को अंदर से एक औरत ज़ात के साथ मुकम्मल तौर पर नफ़रत हो चुकी है। हाला पूरा यकीन उसे दिलाने की कोशिश करेगी, उसके पास जाएगी, उसे समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी हमज़ा प्लीज़ आप मेरा यकीन करो, मैं किसी मकसद के लिए गई थी। लेकिन हमज़ा उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि जब एक इंसान अपनी आँखों के साथ सब कुछ देख लेता है, पहले उसकी माँ उसे समझाती थी, उससे कहती थी कि खुरम और हाला के बीच में ताल्लुक़ है, ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हमज़ा अपनी माँ की कोई भी बात नहीं मानता था, वो पूरे सबके सामने उसने साफ इनकार किया था। लेकिन जब उसने अपनी आंखों के साथ देखा तो उसको अपनी माँ के ऊपर यकीन आ गया और अपनी माँ की कई सब बातों के ऊपर वो यकीन करना शुरू कर देता है। जहाँ पर शाहजहां को मुकम्मल तौर पर मौका मिल जाता है, वो जाती है रईस के पास, उसे सब कुछ बता देती है, उससे कहेगी कि भाई मैंने आपको कहा था कि हाला हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी, वो हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाएगी, तो अब देखो उसने मज़ीद जो है हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। उसे सब कुछ बता देगी। रईस को भी इस बात पे बड़ा गुस्सा आएगा और ये सब कुछ जब सोफ़िया बेगम को सबीन को पता चलेगा तो वो और भी ज़्यादा जो है हाला के साथ नफ़रत करना शुरू कर देंगी, क्योंकि सबीन के दिल में ऐसा जो है हाला के लिए नफ़रत ख़त्म होती जा रही थी। वो अब जब उसका खुरम के साथ निकाह हुआ था और मज़ीद उसकी शादी की बात आ रही थी तो सबीन ऐसा हाला के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देती है। लेकिन जब उसे ये सब कुछ पता चलेगा तो वो सबीन फ़ौरन हाला के पास आएगी, उससे कहेगी कि हाँ भाई तुमने मेरे पहले एक मोहब्बत के ऊपर एक वार किया, उसे अपने जाल में फंसाया, दूसरा तुमने मज़ीद इसको भी मुझसे छीनने की कोशिश की है, आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। हाला बेचारी तो वहाँ पर सबीन को भी समझाएगी, लेकिन जब एक सबके सामने हर चीज़ सबूत आ जाएगा, लोग अपनी आंखों के साथ देख लेंगे, तो हालांकि वो किसी भी बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। वहाँ पर हाला सबीन को कहेगी कि मैं तुम्हारे भले के लिए गई थी। हाला वहाँ पर उसके भले के लिए गई थी। हाला तो ये सोच लेकर गई थी या ये मकसद लेकर गएगी कि वो खुरम को समझाएगी, उसे बताएगी कि भाई तुम सबीन के साथ ऐसा ना करो, सबीन बहुत ही अच्छी है। लेकिन ये सब कुछ हाला के गले में पड़ चुका है। जब हाला हर तरफ से ठुकराई जाएगी, उसके बाद आखिरी सारा उसका सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा हमज़ा। वो हमज़ा के पास जाएगी, उसे सब कुछ बता देगी, उसके आगे हाथ जोड़ेगी, लेकिन हमज़ा ये फैसला करेगा कि मेरा आपके साथ अब कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, मज़ीद मैं और आप एक साथ नहीं रह सकते। यहाँ पर जब ये सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ये खुरम की वजह से हुआ है। हाला जाएगी खुरम के पास, उसे समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि खुरम देखो कि तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है, तुम यहाँ पर ना आते तो आज मेरा घर बर्बाद ना होता, अब तुम ही सब कुछ कर सकते हो। और ये सब कुछ अब खुरम ठान लेगा, क्योंकि खुरम को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसे ये भी एहसास हो चुका है कि ये घर जो बर्बाद हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से हाला का घर बर्बाद हुआ है, इससे अब मैं हर सूरत में जोड़ने की कोशिश करूँगा। वो पहले सबीन को यकीन दिला लेगा, सबीन के पास जाएगा, उसे सब कुछ बता देगा, सबीन इसकी बातों पे यकीन कर लेगी, तो फिर ये तीनों मिलकर हमज़ा को अपने अंडर में करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमज़ा जब अंडर में आ जाएगा तो उसके बाद शाहजहां जो कुछ भी बोलती रहे तो फिर किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पर खुरम जाएगा हमज़ा के पास, उसे समझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब सारी जो गेम है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुरम ही कर सकता है। अगर खुरम यहाँ से पीछे हट जाता है, शाहजहां उससे कह सकती है कि भाई तुम्हें बीच में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर अगर ये पीछे हटता है तो फिर हाला का जो घर है वो बर्बाद हो सकता है। लेकिन खुरम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अगर वो पीछे हटता है तो हाला तो उससे दूर चली गई है, हाला तो उससे मिल नहीं सकती, तो दूसरा उसे सबीन से भी हाथ धोना पड़ेगा।
पड़ेगा, तो इस वजह से वो पीछे नहीं हटेगा। वो शाहजहां को ये कह सकता है कि तुम चाहे जो कुछ भी करती रहो या तुम जो कुछ भी कहती रहो, अब हम तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं करेंगे। अब मैं जाकर सब कुछ हमजा को बता दूंगा, उससे यकीन दिलाने की कोशिश करूंगा। वो मुझे जो सज़ा देना चाहता है भले दे दे, लेकिन मैं उसे यकीन दिला कर रहूँगा। वो जाएगा हमजा के पास, उसे जाकर सब कुछ बता देगा। उससे कहेगा कि हमजा तुम मेरी एक दफ़ा बात तो सुनो। हमजा उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। उससे कहेगा कि भाई तुम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए आए हो कि तुम हाला का घर बचा सको, और वो जो अपना तुम मकसद हासिल कर रहे हो वो तुम अपने मकसद में कैम हो दैम रहो। इस वजह से हमजा उसे ठुकराने की कोशिश करेगा, लेकिन खुरम उससे कहेगा कि भाई तुम मुझे सज़ा देना चाहते हो भले दे दो, लेकिन मेरी तुम एक दफ़ा बात सुनो। हमजा खुरम उसे सब कुछ बता देगा, उसे समझा देगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ खुरम उसे सबूत भी दिखाए। सबूत तो खुरम कोई भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि सबूत आप देखें कि हर किसी को अब पता चल चुका है। हाला अपने दिल के साथ तस्लीम भी कर लेगी। जब हाला खुरम को कह रही थी कि मेरी मजबूरी थी हमजा के साथ शादी करना, तो वहाँ पर जब हमजा ने सुनी थी ये बात, तो उसके दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी। क्योंकि आप देखें कि हमजा ने उसके लिए किसी किस्म को कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसका हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देने की कोशिश की है। जो मुसीबत उसके साथ आती रही है उसने हमेशा उसका साथ दिया। और जब उसने अपनी कानों के साथ, अपनी आँखों के साथ ये सब कुछ सुना है कि मेरी मजबूरी थी हमजा के साथ शादी करना, तो हमजा के ऊपर आप खुद सोचें कि उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। हाला को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। हाला को सज़ा इस बात पे मिलनी चाहिए। कुछ लोग इस बात पे इख्तलाफ ज़रूर करेंगे, लेकिन हाला को सज़ा इस बात पे लाजमी तौर पर मिलनी चाहिए, क्योंकि हाला ने ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वो अच्छी सोच लेकर जा रही थी, सबीन का घर बचाना चाहती थी, इस मकसद के लिए गई है, लेकिन जो बातें उसने खुरम को कही हैं तो वो बातें अब उसको नहीं कहनी चाहिए थी। हमजा वो जो कुछ भी था, अगर उसके साथ हाला को हमजा के साथ मोहब्बत नहीं थी तो वो उसे दिल के साथ एक्सेप्ट करती, अपनी ज़बान पे ये सब कुछ ना लाती। जब उसने अपनी ज़बान पे लाई हैं तो मुझे भी ये सब कुछ देख कर या सुनकर बड़ी तकलीफ़ हुई है कि देखो कि एक उसको अंदर से क्या उसके ऊपर गुजरी होगी। उसकी माँ ने उसे कितने ताने देगी, उसके ऊपर तरह तरह की बातें करेगी कि तुमने हमारे लिए हमें छोड़ दिया, इसकी खातिर मैं तुम्हें कहती भी रही कि ये तुम्हारे साथ वफा करने वाली नहीं है, इससे बेहतर सबीन है, लेकिन तुमने हमारी बात ना मानी। अब तुम देखो अपनी आंखों के साथ सब कुछ सोच चुके हो, तो अब तुम क्या फ़ैसला कर सकते हो। अगर हमजा यहाँ पर हाला को तलाक दे देता है तो हमजा तलाक देने के बाद हाला के पास कोई भी ठिकाना नहीं रहेगा। अगर हो सकता है कि फिर खुरम और हाला यहाँ पर एक साथ भी हो सकते हैं, लेकिन इस साथ होने के जो चांस हैं वो 10% हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर हाला हमजा तलाक दे भी देता है तो हाला खुरम के साथ शादी कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि उसका एक ज़मीर उसे इजाज़त नहीं देगा। उसके ऊपर इसकी वजह से झूठे इल्ज़ाम लग रहे हैं, और झूठे इल्ज़ाम अगर वो उसके साथ शादी कर लेती तो लोगों को और भी इसके ऊपर बहाना मिल जाएगा कि भाई सारा कसूर हाला का है, और इस वजह से हाला ने हमजा से तलाक ले लिया। जहाँ पर दादी अम्मा को आना चाहिए, एंट्री उसको करनी चाहिए, क्योंकि दादी अम्मा आकर कुछ न कुछ अपना किरदार अदा करेगी। हमजा को जाकर समझा भी सकती है, उसे यकीन भी दिला सकती है कि मैं हाला के साथ ख़ुद जाकर बात करूँगी, उससे पूछने की कोशिश करूँगी। अगर हाला इस बात पे गलत है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, अगर हाला इस बात पे गलत नहीं है तो आपको उसका साथ देना चाहिए। लेकिन इन सारी जो कहानी है, सारी जो कहानी को बिगाड़ने वाला था वो था खुरम, और अब इस सारी कहानी को एक साथ करने वाला होगा वो भी खुरम होगा। अगर सबीन के साथ खुरम की अगर शादी नहीं भी होती तो वो इन दोनों को मिलाकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। इन दोनों के बीच में जो शक होगा, जो नफ़रत होगी, वो सारी की सारी खुरम ख़त्म करेगा, और यही ड्रामे का एंड होगा। उम्मीद है आज का ये टीज़र, आज का ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना है कि आपको क्या लगता है कि मेरे हमसफ़र ड्रामे का जो एंड आ रहा है क्या वो हैप्पी एंड होगा, या खुरम और हाला एक साथ नहीं रहेंगे और दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। अगर ये वहाँ पर खुरम और हाला एक साथ हो जाते हैं तो यहाँ पर इसका एंड अच्छा नहीं होगा। अगर हाला और हमजा एक साथ होते हैं तो यहाँ पर इसका एंड बहुत ज़बरदस्त होगा। और आप लोगों ने ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि शाहजहां को लास्ट एपिसोड में सज़ा क्या मिलनी चाहिए, क्योंकि शाहजहां को सज़ा मिलेगी तो फिर जाकर कुछ ना कुछ दिल को सुकून मिलेगा। क्योंकि पूरे ड्रामे में हर एपिसोड में इसने हाला को तकलीफ़ दी है, हाला को मुसीबत पहुंचाने की कोशिश की है, तो यहाँ पर शाहजहां के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाजमी
सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।